जनता जिंदाबाद। क्या ये प्रदेश हमें यहीं पे खत्म कर रहे हैं? क्या हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिफाइन नहीं करते? अगर आपको 5 दिन रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन ये देश भर में चलेगा। अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? इतने नंबर्स पे अगर हम लोग आए हैं और पीसफुल तरीके से आए हैं तो ये हम लोग की पावर है। 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपील करी थी, एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। सोशल मीडिया से शुरू हुई पार्टी, उसके बाद प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाता है। आज प्रोटेस्ट होता है और एक मंच पर अभिजीत के उनके तीनों स्पोक्स पर्सन और सोनम वांगचुक आते हैं और वो अल्टीमेटम देते हैं कि सरकार को कि अगर 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो वो इस आंदोलन के लेवल को बढ़ाएंगे, देशव्यापी आंदोलन होगा और अगले सैटरडे को भी आंदोलन की कॉल हो सकती है। उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। नशीमन कहते हैं घोंसले को, जब घोंसला बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत, बहुत मुश्किलें आती हैं। तो नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। अब मैं चाहूंगा हम थोड़ा सोच के आगे कैसे इस आंदोलन को ले जाएं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार मोहब्बत खुलूस से, ताकि बदलाव आए। और ये जो युवा बल है, ये फोर्स है, ये एक जेंटल फोर्स हो, ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं हो, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स हो जो किसी भी देश को, किसी भी सरकार को और बेहतर बना सकती है। मैं आपसे कहूँगा वो बताएं आगे के बारे में। कौन कौन इस प्रोटेस्ट में बैठेगा फिर से? क्या ये प्रदेश हमें यहीं पे खत्म कर रहे हैं? क्या हमें यहाँ फिर से बैठना चाहिए? क्या हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते? तो मैं सारे सपोर्टर्स के बिहाफ पर ये अनाउंसमेंट करता हूँ, हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपको 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। और अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तब तक हमें रुकना नहीं है साथियों। कब तक मरेंगे हमारे स्टूडेंट्स और कब तक उसके बाद भी सत्ता पर आप लोग चिपके रहेंगे? कभी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा, सोनम सर ने, कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए इनके लोग खुद बाहर पढ़ते, मैं बाहर पढ़ रहा था, मैंने देखा था ये सारे जितने मिनिस्टर है इनके भी बच्चे वही पढ़ रहे थे जहाँ मैं पढ़ रहा था। ये लोग मुझे बोले थे मैं जॉर्ज सोरोस से फंड ले रहा हूँ, डीप स्टेट का हिस्सा हूँ। इनके बच्चे किससे फंड ले रहे थे? ये भी तो वही पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे भी सुजीता भाई कुछ कहना चाहते। अभिजीत ने जो कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए जिनकी दुखद मृत्यु हो गई, थोड़ी सी प्लीज शांति रखिए। तो ये सुन के मुझे एक गाने की याद आ गई, बॉब डायलन का एक गाना है गोइंग इन द विंड। मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जहाँ भी हो सुने, ये लाइन उनके लिए है। इस गाने में कहा है कि हाउ मेनी डेथ्स विल इट टेक टिल यू नो दैट टू मेनी पीपल हैव डाइड। कितने लोगों को मरना होगा जब उन्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं? कितने लोगों की वो बलि चाहते हैं?
क्यों वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं? ये कहते हैं कि हम जनसेवक हैं। ये कौन सी जनसेवा है? आपके अंडर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आप बने रहेंगे और पेपर लीक होंगे। तो ये किस तरह की जनसेवा है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बात तो समझिए। सैकड़ों मीडिया के लोग यहाँ से बाइट ले चुके हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास में लिखा जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी बेशर्मी दिखाई। 8 लाख बच्चों ने 8 लाख बच्चों ने साइन किया पिटीशन। हमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं सुना। वो ट्वीट करते हैं एक पेड़ माँ के नाम, उसके नीचे 2000 लोगों ने मैसेज किया है कि उन बच्चों की माँ का क्या जिनके लाल का भविष्य डूब गया। सब लोग उनको बोल रहे हैं, यहाँ लोग आए हैं। 6 तारीख का आंदोलन किस इस बात पे अंत हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान को अभिजीत दीपके ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज 5 बजे तक वो इस्तीफा नहीं देते तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे और अगले सैटरडे को भी वो कॉल कर सकते हैं। सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि अगर अभिजीत कॉल देते हैं तो वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। बातचीत क्या हुई है वो हमने आपको दिखाया, बाकी इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लल्लन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम रजत है, देखते लल्लन टॉप। शुक्रिया।